Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 11 NCERT book exercise 3.2. Question number first. Find the values of the other 5 trigonometric function in exercise 1 to 5. हमें जहाँ पे इस एक्सरसाइज में क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, बाकी की जो 5 है वो हमें फाइंड करनी है. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. cos x इक्वल्स टू -1/2 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. हमें जहाँ पे गिवन है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है. तो सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan और जो cot है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. बाकी हमारी जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी की वैल्यू नेगेटिव होएगी. तो अब हम पहले क्या करते हैं, cos x हमें गिवन है तो secant x निकाल लेते हैं. तो secant x क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल. तो अगर जहाँ पे -1/2 है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2. तो secant x की वैल्यू आ गई -2. देन हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. ये फार्मूलाज हमने 10th क्लास में करे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में. तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास cos x है तो हम क्या करेंगे, sin x की वैल्यू निकालेंगे. तो cos स्क्वायर x को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे. जहाँ पे ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x. अब हमारे पास क्या है, cos की वैल्यू है तो जहाँ पे पुट कर देंगे. देन 1 माइनस cos x की वैल्यू है -1/2 और हम उसका करेंगे होल स्क्वायर. तो जहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/4. अब हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आ जाएगा 4. 4 को पहले 1 से डिवाइड कर देंगे तो 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा. माइनस का साइन है. 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया. ये आ गया हमारा 3/4. ये आई है हमारी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू. हमें चाहिए साइन एक्स. तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे बोथ साइड्स पे. जहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई +-√3, क्योंकि 4 रूट क्या होता है 2, जहाँ पे लिख दिया हमने. हमारे पास जहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यूज आई हैं, बट हमारे पास एक कंडीशन है. तो ये साइन एक्स की वैल्यू आई है. हमारे पास एक कंडीशन है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो वहाँ पे सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होएगी. तो जहाँ पे हमारे जो साइन x है उसकी वैल्यू आ जाएगी -√3/2. अब हम अगर देखें जो साइन x है, साइन x का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cosecant x. तो जहाँ पे क्या है हमारा कोसेक साइन x है तो साइन x का हम रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा. हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी, सेकेंड की हमने निकाल दी है. नेक्स्ट हमने साइन की निकाल दी है और कोसेकेंट की भी निकाल दी है. तो जहाँ पे ये आ गई वैल्यू, साइन एक्स किसके इक्वल होता है 1/कोसेकेंट के. तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेकेंट की वैल्यू लिखेंगे. कोसेकेंट आ जाएगा, कोसेकेंट की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल तो 2/-√3. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, निकालेंगे tan थीटा. तो जो tan x का एक फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x. sin x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है -√3/2 और जो cos x है उसकी वैल्यू है -1/2. तो हमारे पास 7th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हमारे पास होता है a/b अपॉन c/d. तो होता है वो इक्वल a/b इंटू d/c के. तो जहाँ पे क्या आ जाएगा -√3/2 इंटू -2. तो 2 से 2 कैंसिल. tan x की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो +√3. हमारे पास जहाँ पे गिवन भी है, हमारे पास हमने ये समझा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan की वैल्यू हमारे यहाँ पे पॉजिटिव ही आई है. देन cot x किसके इक्वल होता है 1/tan की. तो हम क्या कर देंगे, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3. यही सारी की सारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. सेकेंड x की वैल्यू आई है -2, साइन x की वैल्यू आई है -√3/2 और कोसेकेंट की आई है 2/-√3. tan की वैल्यू आई है +√3 और cot की आई है 1/√3.
अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन x इक्वल्स टू 3/5 और x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमें जहाँ पे क्या है, साइन x की वैल्यू गिवन है और हमें पता है जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस कोसेकेंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। सबसे पहले साइन x गिवन है, कोसेकेंट निकाल लेते हैं। कोसेकेंट होता है साइन x का रेसिप्रोकल, तो कोसेकेंट इज इक्वल्स टू 1 साइन x। तो साइन हमारे पास कितना है 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। तो जहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट x की वैल्यू आ गई 5/3। नेक्स्ट रेशियोज फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। हमारे पास साइन की वैल्यू है तो हम इस साइड ले जाएंगे इसको, इस साइड जो पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके जी हो जाएगा नेगेटिव। साइन x की वैल्यू हमारे पास है 3/5, तो जहाँ पे पुट कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर, तो जहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 25। 25 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 25, माइनस का साइन। 25 को 25 से डिवाइड करा 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके 9 आ गया। 16/25 माइनस 9, 16/25। ये आई है हमारी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हमें चाहिए कॉस एक्स, स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई ±4/5। बट हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई -4/5। नेक्स्ट हम निकालेंगे सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स होता है 1/cos एक्स का, cos एक्स का रेसिप्रोकल मीन्स के 1/cos एक्स। तो हमारे पास अगर cos एक्स -4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई -5/4। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली है, 1 हमें गिवन है। अब हम निकालेंगे tan x। तो tan x होता है sin x बाई cos x की इक्वल। sin x की वैल्यू हमें गिवन है 3/5 और cos x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है -4/5। तो जहाँ पे आ जाएगा 3/5 इंटू 5/-4, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 तो आ जाएगा -3/4। tan x की जो वैल्यू है वो आई है -3/4 और tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot। तो जहाँ पे लिखेंगे cot x हो जाएगा tan x का रेसिप्रोकल। तो अगर tan x -3/4 है तो cot x आ गया -4/3। तो cot x इक्वल्स टू -4/3। यही सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस पार्ट में फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इक्वल्स टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमें जहाँ पे cot x की वैल्यू गिवन है और x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सारी चारों की चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले हम tan निकालेंगे। tan x क्या होएगा, cot x का रेसिप्रोकल। तो अगर cot x 3/4 है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा tan x 4/3। तो tan x की वैल्यू आ गई है 4/3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सीकेंट स्क्वायर x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू हमारे पास है, tan को हम इस साइड ले जाएंगे। जहाँ पे tan स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब इसके सामने नेगेटिव साइन है, तो इस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 और उसका होल स्क्वायर 1 + 16/9। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया 9। 9 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 9 को 9 से डिवाइड करा 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 + 9 25/9। ये आई है हमारी सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू।
हमें चाहिए सीकेंट एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे बोथ साइड्स के ऊपर। तो जहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, प्लस और माइनस, क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉजिटिव 5 का स्क्वायर 25 आया है या नेगेटिव का, क्योंकि अगर पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी 25 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास +-5/3। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, तो tan और cot पॉजिटिव हैं, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो सीकेंट जो x है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी -5/3। नेक्स्ट है हमारे पास cos x, तो cos x होता है सीकेंट का रेसिप्रोकल। सीकेंट अगर -5/3 है तो cos हो गया -3/5, देन cos x इक्वल्स टू -3/5। नेक्स्ट हमें चाहिए साइन, तो tan x का एक फॉर्मूला होता है sin x/cos x। हमें साइन निकालना है, तो cos x इस साइड चला जाएगा, tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू हमारे पास है 4/3 और cos x की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है -3/5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5। तो साइन x की वैल्यू आ गई -4/5। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोसेकेंट x फाइंड करना है, जो कि साइन x का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin x। अब हम साइन x का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आ जाएगा -5/4 और कोसेकेंट x की जो वैल्यू है वो आ गई -5/4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1 2 3 4 एंड 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंट x इक्वल्स टू 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें सीकेंट x की वैल्यू गिवन है और x की जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें cos और जो सीकेंट होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले हमारे पास सीकेंट x है, cos x फाइंड करेंगे, क्योंकि cos x क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है। अगर सीकेंट x की वैल्यू 13/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और cos की वैल्यू आ जाएगी, तो cos आ गया हमारे पास 5/13। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, हमें cos x गिवन है, तो क्या करेंगे, साइन x की वैल्यू निकालेंगे, तो cos स्क्वायर x दूसरी साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव। अब हमारे पास cos x की वैल्यू हमें गिवन है 5/13, तो जहाँ पे लिखेंगे 5/13 का होल स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पे cos स्क्वायर x है, तो जहाँ पे आ गया 1 - 25/13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लिया तो 169 आ गया, 169 को 1 से डिवाइड करा तो 169 और ऊपर मल्टीप्लाई करा तो भी 169 आ जाएगा, माइनस का साइन। 169 को 169 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा 25, 169 में से 25 माइनस करने पे आ जाएंगे 144 और अपॉन में 169। तो साइन स्क्वायर जो x है उसकी वैल्यू यही है 144/169। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 144 होता है 12 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर और प्लस माइनस, तो साइन x की जो वैल्यू आई है वो आई है +-12/13। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और सीकेंट x की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव होएंगी, तो साइन x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -12/13। नेक्स्ट हम इससे निकालेंगे कोसेकेंट x। कोसेकेंट x होता है साइन का रेसिप्रोकल। अगर साइन की वैल्यू -12/13 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/12। तो कोसेकेंट x की जो वैल्यू है वो आई है -13/12। नेक्स्ट है हमें फाइंड करना है tan x। tan x निकालने के लिए sin x/cos x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू भी है cos की वैल्यू भी है। तो साइन की वैल्यू है -12/13 और cos की वैल्यू है 5/13, तो -12/13 एंड 13/5 कट जाएंगे, तो tan x की वैल्यू आ गई -12/5। अब हम निकालेंगे cot x,
तो कॉट एक्स क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल 1/tan x। अगर tan x -12/5 है तो tan x की वैल्यू आ जाएगी -5/12। तो कॉट एक्स से हमारे पास आ गया -5/12। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल्स टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। tan की वैल्यू हमें गिवन है और x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसिकेंट होता है इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशो क्या होती है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले tan x गिवन है, cot x फाइंड कर लेंगे। cot x होता है tan x का रेसिप्रोकल। तो जहाँ पे -5/12 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/5। देन cot x -12/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। tan स्क्वायर x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू हमें गिवन है -5/12 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 + 25/144। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 144। 144 को पहले 1 से डिवाइड कर देंगे तो 144 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करके 144 प्लस का साइन। 144 को 144 से डिवाइड करा 1 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो 25 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर देंगे 144 + 25 तो 169/144। ये आई है सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू। हमें चाहिए सीकेंट एक्स, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगा दिया तो जहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 169 होता है 13 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर, प्लस माइनस का साइन। सीकेंट एक्स की वैल्यू आई है +-13/12। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी -13/12। नेक्स्ट हमारे पास है cos x। cos x होता है सीकेंट x का रेसिप्रोकल। तो अब हम क्या करेंगे, सीकेंट x अगर -13/12 है तो cos x आ गया -12/13। तो cos x आ गया -12/13। अब हमने 3 वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब हमें चाहिए sin x। तो tan जो x होता है उसका फॉर्मूला होता है sin x/cos x। tan भी हमारे पास है और sin cos की वैल्यू भी है, तो sin x निकालेंगे tan x × cos x। तो tan x की वैल्यू -5/12 इंटू cos x की वैल्यू -12/13। तो 12 से 12 कैंसिल, में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो साइन x की जो वैल्यू है वो आ गई 5/13। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोसिकेंट x। कोसिकेंट x होता है साइन x का रेसिप्रोकल। तो जहाँ पे x का रेसिप्रोकल हो गया 13/5। तो कोसिकेंट x की जो वैल्यू है वो आ गई 13/5। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है साइन 765 डिग्री। हमें जहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें जहाँ पे गिवन है 6 क्वेश्चन में साइन 765 डिग्री। तो हमें जहाँ पे क्या है, हमारे पास जहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी क्वाड्रेंट्स की वैल्यू जहाँ पे गिवन है लिखी गई है। तो जहाँ पे 0, 90, 180 और 270 और 360 है, मीन्स कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, साइन कोसिकेंट एक्स, कॉस और सीकेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं आफ्टर 2π या फिर 360, क्योंकि 2 × π करेंगे तो 360 ही आता है। रेडियन में है और ये डिग्री में है। नेक्स्ट है टैन और कॉट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाई के बाद रिपीट होते हैं, मीन्स कि 180 के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम पहले अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। साइन 765 डिग्री। तो अगर हम देखें 765 जो एंगल है
उसको 360 के मल्टीपल में हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमारा जो पूरा है वो 360 होता है और जो साइन है वो क्या करता है 360 के बाद आफ्टर रिपीट करता है। तो जहाँ पे क्या करेंगे 765 को 360 के मल्टीपल्स में चेंज कर लेंगे और एंड पे जो पार्ट होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन। तो जहाँ पे अगर हम देखें पहले हम 360 का टेबल रीड करते हैं, 361 ज़ा 360 एंड 362 ज़ा 720। तो जहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, उसके आसपास की वैल्यू है 765 के। हमें ऐसी ही वैल्यू लानी है जो इसके पास में हो, मीन्स के 360 के मल्टीपल्स बनाने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं जहाँ पे 2 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि 720 360 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 720 आता है। नेक्स्ट है अगर हम 720 में 45 ऐड करते हैं तो 765 बन जाता है। तो जहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम प्लस 45 डिग्री। एंगल की फॉर्म में हमने लिखा तो 2 इंटू 360 हो जाएगा 720। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें पता है जो साइन है वो क्या होता है, रिपीट होता है आफ्टर 2 पाई। तो जहाँ पे है 2 पाई, तो अगर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे एक सर्कल कंप्लीट 1 पाई हो जाएगा। देन सेकेंड टाइम जहाँ पे कंप्लीट होएगा 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट हो गया तो 2 पाई जहाँ पर आया, जहाँ पे आने के बाद हमारा जो एंगल है वो प्लस हो रहा है, नेक्स्ट एंगल 45 डिग्री। तो 45 अगर जहाँ पे 90 है और जहाँ पे 0 है तो 45 जहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, तो जहाँ पे हमारा 45 लाई करेगा और वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम जहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री। तो जो साइन 45 डिग्री इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये 2 पाई हमारा पूरा सर्कल कंप्लीट होके जहाँ पे आ गया, रिपीट होता है तो 2 पाई के बाद रिपीट होएगा। तो 45 साइन 45 की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में पढ़ी है 1/√2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। हम पहले क्या करते हैं, नंबर को मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 360 के मल्टीपल्स की फॉर्म में हम इसको चेंज कर लिया था। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेकेंट -1410 डिग्री। तो जहाँ पे क्या है, हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन को क्या करा था, कंसेप्ट के साथ सॉल्व करा था। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले वो आइडेंटिटी हम जहाँ पे लिख लेते हैं कोसेकेंट x इक्वल्स टू कोसेकेंट लिखेंगे जहाँ पे n इंटू 360 प्लस x। n होता है हमारा नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू अप टू सो 1 वैल्यूज चलती है, और x होता है हमारा एंगल। अब अगर हम बात करें जहाँ पे, सबसे पहले हम जहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि हम क्या करते हैं, एंगल को 360 के मल्टीपल्स में चेंज करते हैं। तो अगर हम जहाँ पे देखें तो 360 के मल्टीपल्स की फॉर्म में पहले हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो 361 ज़ा 360, 362 ज़ा 720 एंड 363 ज़ा 1080 एंड 364 ज़ा 1440। तो मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 4, ये मतलब आसपास में आना चाहिए। तो ये आ गया 1440 क्या है, इसके आसपास में है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो जहाँ पे लिखेंगे 360 और n हमारा नेचुरल नंबर है वो आ जाएगा 4 प्लस x की वैल्यू मीन्स कि हमारा ये वाला एंगल, यहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे कोसेकेंट 4 इंटू 360 डिग्री, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो जाएगा माइनस का साइन। अब हम क्या करेंगे, 360 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1440 माइनस 1410, माइनस कर देंगे तो कोसेकेंट, यहाँ पे माइनस करने के बाद आएगा 30 डिग्री। तो जो कोसेकेंट 30 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू है वो होती है 2, मीन्स के साइन 30 की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो कोसेकेंट उसका रेसिप्रोकल होता है तो उसकी वैल्यू 2/1। डिनोमिनेटर में 1 है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोसेकेंट 30 की जो वैल्यू है वो आ गई 2। अब हमारे पास क्या है, ये हमने एक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करा है। हम इसको कंसेप्ट के साथ भी समझ सकते हैं। अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जहाँ पे जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, रिपीट होती है आफ्टर 2 पाई। तो अगर हम जहाँ पे देखें हमारा कितना आएगा 4 पाई,
4 पाई हमारा कैसे आया, क्योंकि हमने इसको 360 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना था, तो 360 इंटू 4 क्या होता है, इसके आसपास की वैल्यू आती है। अगर हम जहाँ पे चलते हैं, पहले हम 4 पाई कंप्लीट करेंगे, तो जहाँ से स्टार्ट होते हैं तो 1 पाई कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने के बाद 2 पाई कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो 3 पाई, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो 4 पाई। 4 पाई हमारा जहाँ पे हो गया तो 4 पाई होता है 1440, और उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1410। अगर हम देखें 1440 में से 1410 माइनस करके आता है हमारा 30, तो जहाँ पे हमारा 1440 कंप्लीट होता है, इट मीन्स हमारी वैल्यू इसके पीछे लाई करेगी, तो मीन्स कि जहाँ पे लाई करेगी 30 डिग्री, जो क्या है हमारे 4th क्वाड्रेंट में है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेकेंड 30 की वैल्यू हमने लिख रखी है 2, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। हमारे पास क्या होता है, हम दोनों मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप कॉन्सेप्ट से करो चाहे आप आइडेंटिटी से करो, आंसर हमारा सेम आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई अपॉन 3। हमें जहाँ पे गिवन है 19/3 पाई गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले पाई में हमें लिखा है तो हमें क्वाड्रेंट में भी पाई की वैल्यूज़ ही लिखी हैं, मीन्स के जहाँ पे 360 होएगा, 90, 180 और 270। अब हम जिसको सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हमने क्या करा है, कंसेप्ट के साथ आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करा है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं, तो जहाँ पे है 10 19/3 पाई। अगर हम बात करते हैं 19/3 की, तो 19/3 क्या है, हम जहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। पहले हम अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारा ये सिंपल नंबर नहीं आता, मीन्स कि ये फ्रैक्शन में आएगा, मीन्स के पॉइंट में, बट हमें इसको पॉइंट में लेकर नहीं जाना, तो हम इसको पॉइंट में लेके नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं इसको डिवाइड करके, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 6 3 18, मीन्स कि इसके पास का नंबर आ रहा है हमारा 18, और उसके बाद हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख देंगे, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो जहाँ पे हम इसको 6 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 19 के पास 3 के टेबल में जस्ट 18 ही आ रहा है। तो हम जहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, 10 6 + 1/3, क्योंकि हम जो फ्रैक्शन है उसको ऐसे भी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम 6 + 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको वैसे लिखा और बाहर लिखा पाई। पाई दोनों नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 6 पाई + π/3। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जहाँ पे जो 10 होता है वो आफ्टर पाई ही रिपीट होता है, तो जहाँ पे कितना है 6 पाई। तो अगर हम जहाँ पे देखें 1 एक बार रिपीट हुआ, एक बार जहाँ पे गया तो उसके बाद रिपीट होएगा, 2 3 4 5 और 6, तो जहाँ पे आ गया 6 पाई, और साथ में है π/3, तो π/3 है, ये हो जाएगा 60। तो 60 हमारा इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच लाई करेगा, मीन्स कि जहाँ पे हमारा 60 लाई करेगा, जो क्या है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब हम क्या लिख देंगे, इसको हम इग्नोर कर देते होते हैं क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पे लिखेंगे 10 π/3, 10/π/3 को अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 60। अब हमें 10 60 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ 19/3 पाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11/3 पाई। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के साथ सॉल्व कर लेंगे। हमारे जो जहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मोटिव होता है, तो जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो हम चाहे तो कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको आइडेंटिटी के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी लिखेंगे, साइन x = साइन n × 360 + x। x हमारा एंगल होता है। अगर हम जहाँ पे देखें साइन, हम इसको 360 को 2π भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा पाई है, प्लस x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे 11/3 है इसको हमें पाई की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, n है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखते हैं जो 11/3 है, 11/3 अगर हम देखते हैं तो इसके पास में कौन सा नंबर है, 11/3 पूरा नहीं कटेगा, तो जहाँ पे अगर हम देखें 3 4 = 12, जो क्या है 11 के पास है,
मीन्स के हमें क्या करना पड़ेगा, n को 4 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और हम जहाँ पे लिखते हैं साइन x इक्वल्स टू साइन, जहाँ पे हमारा है 2 पाई ऑलरेडी है तो हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो जहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 पाई प्लस x की वैल्यू है -11/3 पाई। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस माइनस का साइन है तो -11/3 पाई। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमें इसको क्या करना था, 12 पाई बनाना था और वो 1 क्या है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पाई आ जाएगा। 12 में से 11 माइनस करेंगे तो पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है 60 के, क्योंकि 180/3 है तो ये 60 हो जाएगा। और जो साइन 60 होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में टेबल में देखते हैं तो वहाँ पे साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10th, कॉट -15.4 पाई। तो हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, कॉट x इक्वल्स टू कॉट n पाई, क्योंकि जो कॉट होता है, कॉट और tan होते हैं वो पाई के बाद रिपीट होते हैं। तो जहाँ पे n पाई प्लस x हमारा एंगल, n नेचुरल नंबर्स, तो जहाँ पे क्या है हमारा 15/4 है, तो जो -15/4 है हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा जी, तो 15/4 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 4 पे टेबल में 16 आता है, 4 4 16 होता है, 4 के टेबल में 16 तो आता है जो 15 के आसपास की वैल्यू है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो 4 से कम होगा, क्योंकि 4 4 16, तो 4 से ये वैल्यू 16 से वैल्यू क्या है जी, लेस है, तो ये वैल्यू लेस है, इट मीन इसके आसपास होएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कॉट 4 पाई प्लस x की वैल्यू -15/4 पाई, तो जहाँ पे आ जाएगा कॉट 4 पाई प्लस माइनस का साइन है तो -15/4 पाई। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया 4 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई, 4 4 16, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो 15 पाई। 16 पाई में से 15 पाई माइनस करते हैं तो आ जाएगा पाई/4, पाई/4 है तो 180/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री हमें फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का टेबल होता है उसमें कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो कॉट 45 डिग्री जहाँ पे एंगल की वैल्यू आ गई है 1, यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।